now we will discuss the long questions of the chapter. So the first long question is describe the structure and uses of ATP. अब यहाँ पे 3 हेडिंग्स बनती है. पहली आपने बताना है स्ट्रक्चर क्या है, यूजेस क्या है एटीपी के, और उससे पहले मैं आप सजेस्ट करूंगी कि आप बताएं कि एटीपी होती क्या है. तो आपने 3 to 4 लाइंस में जो है वो एटीपी को एक्सप्लेन करना है. देन आपने हेडिंग डालनी है इसकी स्ट्रक्चर की, और स्ट्रक्चर के अंदर आपने इसकी डायग्राम जो है जिसमें एडेनिन, आपके राइबोस शुगर और 3 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं उसको लाजमी ड्रॉ करना है. फिर आपने बताना है कि उसका स्ट्रक्चर की जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है, और वो आप बताओगे यूजेस ऑफ एटीपी में, यानी कि एटीपी जो है ये बेसिकली मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है, आप उसे फर्दर एक्सप्लेन करोगे. और आपकी बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 87 पे गिवन है. सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन. इसमें आपने सिर्फ लाइट रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है. अब आपकी बुक में जो है वो पॉइंट्स गिवन है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उन पॉइंट्स के ऊपर हेडिंग्स जो है वो लाजमी क्रिएट करें. पहले आप एक हेडिंग क्रिएट कर दें फोटो सिस्टम 2 की, फिर आप बताएंगे फोटो सिस्टम 2 क्या होती है, फिर आप जो है वो करेंगे. लेकिन उससे भी पहले आपने एक्सप्लेन करना फोटोसिंथेसिस क्या है और उसके लाइट रिएक्शंस क्या हैं. फिर आपने बताना है, हेडिंग डालनी है स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शंस. एंड देन अगर आपने पॉइंटर्स देने हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपने इसमें फर्दर हेडिंग्स ड्रॉ करनी है तो इट्स अप टू यू. तो आप फर्दर हेडिंग्स के साथ जो है वो इनको 1 to 2 लाइन में, हर हेडिंग के नीचे 1 to 2 लाइन में स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दें. और अगर आपकी डायग्राम थोड़ी सी अच्छी है और आपके पास टाइम है तो आप इसके अंदर डायग्राम जो है वो लाजमी बनाएं. और आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 91 पे है. थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब आपने बताना है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को 2 to 3 लाइंस में, जिसमें आप बताओगे कि डार्क रिएक्शंस को हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं और इसके अंदर क्या होता है. फिर आप इसके स्टेप्स बताओगे, और अगर आपको केल्विन साइकिल जो है वो ड्रॉ करना आता है तो आप केल्विन साइकिल की हेल्प से स्टेप्स बता दें, या आप सिंपल पॉइंटर्स के अंदर जो है वो इसके हेड स्टेप्स भी बता सकते हैं, और पॉइंटर्स को अगर आप हेडिंग्स में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. आपकी बुक में जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 92 पे गिवन है. फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी वो चीज़ें जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस कम या ज़्यादा होती है, जैसे लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, लाइट की इंटेंसिटी, आपकी जो है वो डे का कम या ज़्यादा होना. तो सारे जो फैक्टर्स हैं उनको आप हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं. आपकी बुक के अंदर इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 93 पे. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द अडेप्टेशंस इन लीफ स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस. अब अडेप्टेशंस का जो है वो आपकी बुक में एक अलग से हेडिंग नहीं दी हुई. आपकी बुक के अंदर वो जो है जर्नल 2 to 3 लाइंस के अंदर लीव्स के बारे में बताया हुआ है. तो इसके अंदर पहले आप बताओगे कि जो लीव्स होते हैं उनके अंदर ही जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है. यानी सारे क्लोरोप्लास्ट के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो लीफ के सेल में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. फिर आप उसके बाद बताओगे अडेप्टेशंस इन लीफ स्ट्रक्चर, जिससे पहले आप बताओगे कि उसकी पोजीशन, कि अगर आप लीफ को देखो तो उसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है. लीफ हमेशा जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर जंबल नहीं होते, ऐसे अरेंज होते हैं कि हर लीफ के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट गिरे. फिर सेकंड आप उसको बताओगे कि वो जो होते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट क्यों होते हैं? क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रॉड होंगे उतनी ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, और जितने ज़्यादा फ्लैट होंगे तो उनके अंदर ऑक्सीजन का जो है वो रिलीज होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एंटर होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. फिर आप उसके अंदर थर्ड पॉइंट ऐड करोगे कि इसके अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत बेस्ट है. एंड बाय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आई मीन कि इनके अंदर जो लीव्स के अंदर जो आप वेन्स देखो वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, और इसकी रीज़न क्या है कि वो वाटर की सप्लाई और फूड को जो है वो कैरी करना अवे फ्रॉम द लीफ वो 24/7 जो होता है वो होता रहता है. फिर फोर्थ में आप बताओगे कि इनके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है. इस वैक्सी लेयर को हम लोग क्यूटिकल भी कहते हैं. इस क्यूटिकल का जो है वो पर्पस क्या है? इस क्यूटिकल का पर्पस ये होता है कि आपकी जो वाटर वेफर्स हैं वो लीव से जो है वो इवेपोरेट ना हो, और आपके जो वाटर वेफर्स है वो सेल के अंदर या लीव्स के अंदर ही ट्रैप लें. फिर आपने फिफ्थ पॉइंट में बताना है कि इसके अंदर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और स्टोमेटा आपको पता है कि ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनके अंदर से ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आती है. तो ये ओपनिंग या ये विंडोज जो होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, और ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो वो एक्यूमुलेट ना हो लीफ के अंदर, बल्कि साथ साथ इन्वायरमेंट में रिलीज हो सके.
इन 5 पॉइंट्स को जो है वो आप 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे तो वेल एंड गुड है, तो आपका जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, राइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्लांट नीड लाइट इन ऑर्डर टू मेक स्टार्च। यानी आपने ये शो करना है कि लाइट के बगैर फूड या स्टार्च जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं बनती। तो इसके लिए आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर भी जो आपका एक्सपेरिमेंट गिवन होता है उसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, या आपके टीचर्स जो हैं वो जो आपको बताएं आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपने बेसिकली क्या करना होता है कि एक लीफ लेते हैं और इस लीफ के ऊपर आप इस तरह से क्लिपर अटैच कर देते हैं और जिसको हम पेपर क्लिप सेट करते हैं। फिर इस लीफ के अंदर जो होता है, आप इस लीफ को जो होता है वो सनलाइट में, या इस प्लांट का जो लीव्स होते हैं या जो प्लांट होता है पॉटेड प्लांट, उसको आप सनलाइट में रखते हैं। आफ्टर सनलाइट आप इस क्लिप को रिमूव करते हैं एंड देन इस लीफ को जो है वो डी अटैच करवाते हैं फ्रॉम द प्लांट और इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद इस लीफ को आप कूल डाउन करते हो और फिर उसके बाद एथेनॉल के अंदर आप उसे फर्दर बॉयल करते हो और फिर बॉयल करने के बाद आप इसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हो, क्योंकि आयोडीन टेस्ट जो होता है वो स्टार्च की प्रेजेंस शो करता है। तो इससे आपको नजर आएगा कि जिस एरिया को आपने लीफ के जो है वो पेपर से कवर किया था उस एरिया में स्टार्च नहीं बनी, बकाया सारे जो एरिया था वो ब्लू हो गया, जो कि स्टार्च की इंडिकेशन शो कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है वो आप प्रूव कर सकते हो कि लाइट इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेक स्टार्च। 7th क्वेश्चन है, कंपेयर रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस विद एग्जांपल। यानी रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपने बताना है। अगेन जहाँ पे कंपैरिजन होगा वहाँ पे आपने जो है वो टेबल ड्रॉ करना है। एक तरफ आप फोटोसिंथेसिस लिखोगे, दूसरी तरफ रिस्पिरेशन। तो इसके साइड में आप जो है वो हेडिंग्स बताते रहोगे, यानी कि जब इक्वेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ पे आप रिस्पिरेशन की इक्वेशन लिख सकते हो। फिर आप बताओगे कि ये कहाँ पे होते हैं, तो फिर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बता सकते हो और आप रिस्पिरेशन के बारे में। तो आप इसको जो है ये आपकी बुक के अंदर जो इसका आंसर है वो पेज नंबर 97 पे गिवन है। क्वेश्चन 8 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन इन योर डेली लाइफ। तो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है कि आपकी जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें योगर्ट, यीस्ट वगैरह होती है, वो सारी आपकी फर्मेंटेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन से जो होती है वो बनती हैं। तो इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। This is Laiba Tarif from tutor.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.